तन्नमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधृतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्ण। आज हम लोग का गदाधर पंडित का आविर्भाव तिथि है। इस शुभ अवसर पर हम लोग गदाधर पंडित का गुण कीर्तन करेंगे, उनका लीला वर्णन करेंगे और चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका कैसे संबंध था उसको हम देखेंगे। गदाधर पंडित नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का पड़ोसी थे। उनका पिताजी का नाम था माधव मिश्र और उधर ऑफ कर देना ना, म्यूट कर दो। उनके पिताजी का नाम था क्या भाई ऑफ कर दो। हाँ चलो सुनिए। हरे कृष्ण। सॉरी ओ नेटवर्क प्रॉब्लम था। मेरे बोन से देखा उनके पिताजी का था इस कंप्यूटर बंद है। अरे আমার মোবাইল কোথায়? আমার কেটে গেছে নেট না, এটা আপনার তো নেট কেটে নাই তো। নেট চলছে তো। হ্যাঁ নেট আছে তো। এটা কেটে দিন কি?
আরে এখানে কানেক্টর দেখাচ্ছে, নেট দেখাচ্ছে না কেন এরকম? লাইন বারবার ডিস্টার্ব। নেট ঠিক আছে? আরে এটি কোন এরোপ্লেন মোড দেখাଉଛି ভালো? कनेक्टेड देखा जाता कनेक्टेड है। हाँ हाँ मतलब আপনি এটা মিউট করে দেন, মিউট করে দেন। আর মিউট করে দেন, লাইন সাউন্ড চলে আসছে। हाँ हाँ बस बस थैंक यू। सौदा मिनी मोटा अमरूद है नहीं? কি করে মিউট করবো? মিউট করবো আমি তো করছি, হচ্ছে না কি করবো? দেখো এটা মিউট তো কি হচ্ছে, মিউট হচ্ছে না, আমি কি করবো? হরি বল, শুনে হচ্ছে? মাইক্রোফোন চালছে। তুই শুনি পারছ? ওকে 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 এসে অলরেডি। হরে কৃষ্ণ। আসছে না? পিকচারগুলো আসে না? কোথায় चले गए कोথায়? सुनो आज ठीक है ठीक है। जाओ जो भी हो, गदाधर पंडित का आविर्भाव तिथि में हम लोग का आज सौभाग्य है, हम लोग उनका लीला कीर्तन श्रवण कर सकते हैं। और गदाधर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद थे और उनका पहले से बचपन से ही उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। उसमें बताते हैं गदाधर पंडित का घर चैतन्य घर से एकदम नज़दीक था, इसलिए गदाधर पंडित का मम्मी वो चैतन्य महाप्रभु का मम्मी सची माता का पास रेगुलर आते जाते थे। ऐसे चैतन्य चैतन्य वर्णन है। उनका पिताजी का नाम था माधव मिश्र, उनका माँ का नाम था रत्नावती देवी। वही रत्नावती देवी और माधव मिश्र का लड़का गदाधर चैतन्य महाप्रभु से 1 साल उम्र में छोटे थे, लेकिन वो जन्म से बहुत शांत प्रकृति का थे और बहुत भगवत भक्त थे। ऐसे नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो एक ही स्कूल में गदाधर पंडित पढ़ाई करते थे, और जब पढ़ाई से आते थे घर में तब रास्ता में चैतन्य महाप्रभु बहुत तार्किक थे। उस टाइम में चैतन्य महाप्रभु बहुत तर्क करते थे। एक तर्क से आपको एक चीज को परास्त करेंगे, दूसरे तर्क में उसकी स्थापन करेंगे, ऐसे उनका आदत था। इसलिए गदाधर पंडित जानबूझकर महाप्रभु के साथ नहीं जाते थे, निमाय पंडित के साथ नहीं जाते थे। लेकिन निमाय पंडित कैसे कैसे पकड़ कर ले आएगा और कुछ ना कुछ एक प्रश्न करेगा, जो प्रश्न का जो उत्तर देंगे वो उसी के उत्तर को वो काटेंगे पहले और बाद में और उसको एक्सट्राविशन करेंगे। वो चैतन्य महाप्रभु का एक आदत में बन गया था। इसलिए बाद में चैतन्य महाप्रभु का मतलब उनको देखने से गदाधर पंडित भागते थे, क्योंकि उनका चैतन्य महाप्रभु को कुछ ना कैसे भी कैसे उनको ऑफेंड करेंगे। बाद में चैतन्य महाप्रभु एक दिन बोलते हैं, देखा गदाधर तुमने इतना वैष्णव बना है, तुम जानते हैं हम जब वैष्णव बनेंगे ना, तुम क्या शिव ब्रह्म में आकर हमारे चरण में गिरेंगे, ऐसे होने वाला है। जो भी हो, जब चैतन्य महाप्रभु उनका पिताजी का देहांत हो गया, चैतन्य महाप्रभु
गया गए पिंडदान करने के लिए। तब पिंडदान करने जब गया गए थे, तब गया से जब उन्होंने दीक्षा लेकर गया से रिटर्न आए, तब चैतन्य महाप्रभु के हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। इस परिवर्तन ऐसे परिवर्तन था जिससे पूरे नवद्वीपवासी समझ नहीं पाते थे वो निमाय पंडित क्या हो गया। जो एक तार्किक पंडित ब्राह्मण था, जो केशव काश्मीर जैसे पंडित को परास्त किया था, जिसको देखने से दूर से लोग भागते थे, पंडित लोग भी भागते थे, ऐसे एक लड़का आज वैष्णव बन गया। आश्चर्य होते थे। और जो उधर से आया, आने के बाद चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम लोग का गांव में क्या होता है, कोई तीर्थ में जाते हैं ना, तो तीर्थ जब आते हैं पूरा गांव के लोग घेर कर बैठ जाते हैं, बट उनको पूछते हैं क्या हालत है, कैसे तीर्थ गया, कहाँ कहाँ गया, कहाँ दर्शन किया, क्या क्या नहीं किया। हम लोग गाँव में ऐसे होता था पहले, तो आजकल तो ट्रेन बस बहुत कुछ हो गया, लेकिन हम जब बचपन में था तो हम लोग सुनाते करता था, जैसे कोई तीर्थ में गए तो 5 साल 7 साल 10 साल लगता था। तीर्थ में गए मतलब उनके घर के लोग समझ लेते थे वो तीर्थ से आएंगे नहीं आएंगे कोई पता नहीं। और कभी कभी ऐसे भी होता था, हम लोग सुना है, जो तीर्थ में जाते थे अपना श्राद्ध पहले से करके चला जाते थे, ऐसे हालत था। और हमने कई साल पहले जब हम गंगा सागर मेला में, उसका जिम्मेवारी था हमारे ऊपर इस्कन से, गंगा सागर मेला हम इंचार्ज था, तो हम देखते था हर साल जब मेला खत्म होता था ना, सारे बूढ़ा बूढ़ी लोग उधर रहते थे। बूढ़ा बूढ़े कहाँ से आते थे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ से जो तीर्थयात्रा में लोग ग्रुप आते थे, वो ग्रुप आकर बूढ़ा बूढ़े लोग को यहीं पे छोड़कर चला जाते थे। मतलब उनका दिमाग में था ऐसे, जो यहीं वो मर जाएंगे, तीर्थ में मरेंगे, उनका पुण्य हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएंगे, स्वर्ग प्राप्ति होगा, बहुत कुछ। और हम लोग का जिम्मा था प्रोग्राम के बाद उनको सारे एड्रेस ढूंढ कर उनको भेजना है गांव में। ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु ने गया गए, भगवान विष्णु का चरण स्पर्श किए और दर्शन किए, वहीं से उनका बहुत सारे परिवर्तन हो गया। उन्हें ईश्वर गुरु से दीक्षा लिए, दीक्षा लेने के बाद वो वापस आए। जब वापस आए तब जो निमाय पंडित गए थे वही निमाय पंडित वापस नहीं आए, वो अभी परम वैष्णव बनकर आए हैं। रात को सारे नवद्वीपवासी आकर बैठे हैं, और निमाय पंडित कुछ बोलेंगे, कैसे दर्शन गए थे, कहाँ कहाँ गए, कहाँ दर्शन किए, क्या किए नहीं किए। लेकिन जब पहुंचे सब गांव का लोग सब आ गए, नवद्वीपवासी सब आ गए, और निमाय पंडित ने बोलना शुरू किए, हम ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया। लेकिन सारे वर्णन वहीं खत्म हो गया जब वो विष्णु का चरण दर्शन किए। विष्णु का चरण दर्शन करने के बाद उनका मन में इतना भाव आ गया, वो और कुछ बोल नहीं पाए, उनके मुंह से कोई बात नहीं निकला, निरंतर आंख से अश्रु निकाला और वो कुछ बोलने लायक नहीं रहे। जब ऐसी स्थिति हुआ तब वहीं रह गया, उस दिन कुछ बात ही नहीं हो पाया। और चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित सबको बोले, देखो हम काल सवेरे एक वैष्णव दर्शन करेंगे, मतलब नवद्वीप में जितना वैष्णव है सारे वैष्णव लोग के साथ हम चर्चा करेंगे कैसे हमने भगवान विष्णु का चरण दर्शन किया और उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव हुआ। और वो बोलते बोलते कहाँ करेंगे ना, शुक्लांबर विप्र, शुक्लांबर ब्रह्मचारी एक ब्राह्मण थे, विप्र थे, उनका घर में करेंगे। एक्चुअली शुक्लांबर विप्र, शुक्लांबर ब्रह्मचारी वो पहले जन्म में सुदाम विप्र थे। सुदामा अभी शुक्लांबर होकर आए हैं, लेकिन सुदामा का जो नेचर था वही तो नेचर उनका होगा ही। वो क्या किए, उनका खाने के लिए कुछ नहीं था, वो डेली जो भिक्षा करते थे उसी में कैसे कैसे चलते थे। उनका घर भी नहीं था और वो रहते थे गंगा का तीर में, एक छोटा कुटिया था, वो कुटिया भी आधा टूटा हुआ था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपना जो हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण आंदोलन को
वहीं शुरू किए, जहां वो जो हरे कृष्ण मूवमेंट आज हम देखते थे, इस्कन देखते हैं, गौड़ी अमर देखते हैं, जो कुछ चैतन्य महाप्रभु का फल और लोग देखते हैं, वो सारे लोग उसका शुरुआत जो फाउंडेशन हुआ वो कहाँ हुआ ना, एक टूटा हुआ कुटिया से हुआ गंगा तट में। और वो जो ब्राह्मण थे वो अपना खाने का भी जुगाड़ नहीं कर पाते थे, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी। अभी जब इस जो संवाद व्याप्त हो गया, सारे नवद्वीप पर सबको पता चल गया, ऐसे ऐसे अभी उस शुक्ल निमाय पंडित वैष्णव बन गए। सबका मन में वैष्णव लोग जो इतना थे वो तो बहुत आनंद हो गया उनका। ऐसी ऐसी बात है, शुक्ला पंडित वैष्णव बन गए, निमाय पंडित वैष्णव बन गए। और वहाँ पे जो श्रीवास पंडित थे, उनका भाई श्रीमान पंडित थे। वो श्रीमान पंडित उस दिन वो जो नवद्वीप में जो लोग आए थे निमाय पंडित से सुनने के लिए, कैसे वो गए, कैसे दर्शन किए, कैसे आए, और धाम दर्शन के बारे में वो तुरंत क्या किए, सारे वैष्णव लोग खबर दे दिए, देखो काल सवेरे वैष्णव लोग से मिलने के लिए निमाय पंडित ऐसे गंगा तट में शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के घर में सबको बुलाए। और अभी निमाय पंडित पहले का निमाय पंडित नहीं है, बहुत बड़ा पंडित बन गए, बहुत बड़ा वैष्णव बन गए। वो सुनकर सबका मन में आनंद हुआ। सवेरे श्रीवास पंडित के घर के सामने एक टवर का वृक्ष था, फूल का वृक्ष था, उसमें इतना फूल होता था, बोलते जो जितना फूल लेने के बाद भी फूल भरा रहता था। मतलब सारे नवद्वीप वासी वैष्णव लोग वहीं पर आते थे और वहीं से फूल लेकर जाते थे। वो एक मिलन स्थल हो गया था सबके लिए। इसलिए वो लोग क्या किए, जब सवेरे सारा हल्ला हो गया तब सारे वैष्णव लोग आ गए शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी का कुटिया में। अभी जब आए गदाधर पंडित उधर आ गए, पहले से उनको बोलने की जरूरत नहीं था क्योंकि उनके घर के पास थे निमाय पंडित। इसलिए निमाय पंडित वैष्णव बनने सुनकर बहुत खुश थे। वो आकर सारे वहाँ वो घर का अंदर छिप कर बैठे हैं। कौन? गदाधर पंडित। जो चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित उस टाइम में थे, और निमाय पंडित जब आए उन्होंने सारे चीज बनना का शुरू किया, कैसे गए, क्या किए नहीं किए। और जब जाकर पहुंचे वही भगवान का चरण दर्शन करने के लिए, विष्णु का पाद पुंज दर्शन करने के लिए, वहीं जाकर उनका क्या हुआ, तुरंत भाव आ गया और वो क्रंदन करने लगे। जब उनका स्मरण हुआ भगवान का चरण पद्म, तो उनका आंख से पानी गिरने लगा, इतना जोर जोर क्रंदन करने लगे। वो जब क्रंदन करते हैं तो सारे वैष्णव लोग सब क्या करें, सब समझ नहीं पाते, क्या बात सुनेंगे, बात ही नहीं हुआ। कल रात को वहीं से बंद हुआ था, आज सब वैसे हो गए। लेकिन गदाधर पंडित इतना जोर जोर रोने लगे तो निमाय पंडित बोलते, कौन गदाधर, कहाँ कौन रो रहा है? गदाधर रो रहे। वो गदाधर पंडित को आलिंगन किए। आलिंगन के बाद वही मीटिंग खत्म हो गया। लेकिन सबको पता चल गया निमाय पंडित वैष्णव बन गए। इसके बाद निमाय पंडित का जो अपना पाठशाला था, जो पढ़ाई बच्चे लोग को पढ़ाते थे, और पढ़ाई गुरुकुल बंद हो गया। बंद होकर अभी क्या हुआ, बच्चे लोग के पास जाते थे, बच्चे लोग कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम। और बच्चे लोग क्या करें, जो पढ़ाई करने आते हैं वो आपको कृष्ण नाम सुनने नहीं आए ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को तो दूसरा कोई बात ही नहीं आता था। वो बोलते, अरे पढ़ाई कर क्या फायदा होगा, हम भी बहुत पढ़ाई किया है, हमारा क्या काम में लगा, कोई पढ़ाई में नहीं, काम में नहीं लगा। इसलिए हम जब पढ़ाई करेंगे हमारे काम में नहीं लगा, तुम पढ़ाई कर क्या फायदा होगा। इससे बढ़िया है तुम भगवान कृष्ण का नाम करो, भगवान का कीर्तन करो। और ऐसे होते होते जब एक दिन सची माता ने अंदर घर का अंदर है, चैतन्य में बाहर बहुत रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कृष्ण कहाँ चला गया, कृष्ण कहाँ चला गया, क्या कहाँ चले गए, कृष्ण का विरह में रो रहे हैं। एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा लेकर आ रहे थे तब कान्हा स्थान एक जगह है,
वो कान्हा स्थान में, वो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है, अभी मालदा का पास है, नदी के उस पार। अभी हमारा इस्कॉन का एक बहुत सुंदर मंदिर भी उधर है। वही कान्हा स्थान में चैतन्य महाप्रभु ऐसे हा कृष्ण करते करते आ रहे थे, कहाँ कृष्ण बोलकर। तब तुरंत वो देखे एक गोप बालक जो कृष्ण जैसे लगते हैं, वो कृष्ण 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 होकर उनको पकड़ने गए। जब पकड़ने गए वो कृष्ण तुरंत वहीं से गायब हो गए। मतलब वो पकड़ते पकड़ते वो गायब हो गए। वो समझ पाए कृष्ण हमको हमारे पकड़ में नहीं आए, इसलिए बहुत नाराज हो गए और वहीं से रोने लगे। वो जो उनको फीलिंग्स हुआ, वही फीलिंग अभी उनको बीच बीच में आता है, कहाँ कृष्ण। ऐसे जब बोलते हैं हा कृष्ण करते हैं, तब तुरंत उनको वो गदाधर पंडित दूर पहुंच गए। जब गदाधर पहुंच गए, गदाधर बोले क्या हुआ निमाई, क्या हुआ ना, क्या हुआ क्या, कृष्ण कहाँ कृष्ण, हम कृष्ण चाहिए। तो गदाधर पंडित बोलते हैं अरे कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, कहाँ कृष्ण ढूंढने क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत क्या किए, अपना नौक में वो हृदय को विदारण करने लगे। तो गदाधर पंडित चमक गए, क्या होगा अभी। वो बोले अरे कृष्ण अभी बाहर गए हैं, वहीं पे थे, अभी बाहर गए हैं, आ जाएंगे, चिंता मत करो। वो बोलने के बाद वो निमाई पंडित स्थिर हो गए। वो चीज देख रहे थे, वो चीज को देख रहे थे कौन, सची माता दूर से। इसके बाद से सची माता उनको बोले देखो गदाधर, तुमने बहुत इंटेलिजेंट है, तुम मुझसे उम्र में कम हो सकता है लेकिन तुम बहुत बुद्धिमता है, तुम थोड़ा उसको गाइड करो, नहीं तो क्या करते पागल हो गया हो, क्या करते नहीं करते पता नहीं, तुम थोड़ा उनके पास रहो। और तब से गदाधर पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के पास में रहते थे। एक दिन की बात है, गदाधर पंडित ऐसे जन्म से वैष्णव थे, परम भक्त थे और वो बात सब जानते थे। एक दिन मुकुंद दत्त मुख्य भक्त थे नवद्वीप का, वो क्या किए, गदाधर पंडित को ले गए। एक संत आए हैं, संत के पास लेकर गए। वो संत के पास जब लेकर गए तब जाकर देखते हैं, वो एक्चुअली जो भी संत लोग आते हैं, जनरल क्या होता है हमारे गांव में कोई पंडित जी लोग आते हैं, तब जो थोड़ा भक्ति माइंड का होते हैं वो उनको मिलने जाते हैं, उनका बात सुनना चाहते हैं। ऐसे हुआ, तब जब गए तब देखें गदाधर पंडित देखते हैं, अरे वो इतना पान खाते हैं, पूरा एकदम बहुत बढ़िया सिल्क कपड़ा पहने हैं, जिसे लगते हैं राजा महाराज कोई होंगे। उनका जो आदत है वो लगता नहीं कोई शांत बोलकर। ऐसे गदाधर पंडित सोचते हैं, लेकिन वो चीज को वो समझ गए कौन, मुकुंद दत्त। तो मुकुंद दत्त तुरंत क्या किए, श्रीमद् भागवतम का जहाँ पुतना का उद्धार किए थे भगवान कृष्ण ने, वहीं से एक श्लोक को उद्धार किए और श्लोक को बोलने लगे। जब बोलने लगे उधर वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज, देखो पुतना ने एक राक्षसी है, वो भगवान को मारने के लिए अपना स्तन में हड़ाहड़ विष लगाकर आया था, ये सुंदरी रूपसी होकर। लेकिन जब वो आया, भगवान को स्तनपान करवाया, तो भगवान उसका स्तनपान करते करते उसका प्राण ही पान कर लिए और वो जब मर गया पूरा 8 माइल दूर होकर गिर पड़ा, बहुत सारे पेड़ गिर गया और भूकंप जैसे हो गया। लेकिन उतना गति क्या हुआ, इधर परीक्षित महाराज बोलते हैं, आपका सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोलते हैं, देखो उतना को भगवान ने गोलोक वृंदावन ले गए और गोलोक वृंदावन में वो अपना नर्स बनाकर, मतलब माँ जैसे, नर्स को हम लोग माँ बोलते हैं, माने भाई, माँ बना दिए, मातृ स्थान दिए। इसके बाद परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, क्या ऐसे हो गया, क्या किया, वो तो मारने आया था, तो कैसे हो गया। क्योंकि भगवान जिसको कृपा करते हैं उसके लिए भगवान कृपा करते हैं, मतलब जो दुश्मन होकर भगवान पास आते हैं वो भी मुक्ति लाभ करते हैं, उनके लिए भी भगवान का दरवाजा खुला है। और जो
दोस्त अगर आएंगे जो भगवान की सेवा करें उनसे क्या हिसाब है। ऐसे उस श्लोक जब पाठ किए कौन, मुकुंद दत्त। मुकुंद दत्त अच्छा गाना करते हैं। जब जब पाठ किए तुरंत क्या हुआ, वहीं पे भगवान का ये आपका संत आए थे पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि क्या हुआ, पुंडरीक विद्यानिधि एक्चुअली वो बांग्लादेश का भी जो सिलट है वहीं से आए थे। वो आकर जब श्रवण किए मुकुंद दत्त का श्लोक, तब तुरंत वहीं पे भाव उनका आ गया। वो क्रंदन करने लगे। क्रंदन करते करते एकदम भूमि निपतित हो गए, माटी में गिर गए सारे। उनका कपड़ा उपड़ा कहाँ क्या कोई हालत है कुछ ठीक नहीं। वो सब देखकर गदाधर पंडित के मन में थोड़ा कैसे भाव आ गया। अभी गदाधर पंडित सोचते हैं, देखो हम ऐसे एक संत के पास आया है जो एक श्लोक सुनने बाद उनका इतना भाव आता है। और हमने क्या किया, हमने उनको कैसे कैसे रोका। मीन्स मतलब हम उनको अपना मन से उनको सोचा था वो विषय है, वो ज्यादा मेटलिस्ट है, वो ज्यादा भोगवादी है, वो उनका संत को लक्षण नहीं है। इसलिए हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जो अपराध कर दिया सोचे हैं, इसलिए उनसे हमको दीक्षा लेना चाहिए। और वो जाकर दूसरा दिन वही पुंडरीक विद्यानिधि से वो अपना दीक्षा ग्रहण की। और पुंडरीक विद्यानिधि देखें इतना बड़ा गदाधर पंडित जैसे भक्तिमान ऐसे भक्त को देखे नहीं, और बहुत खुशी होकर उनको दीक्षा प्रदान किए। एक्चुअली पुंडरीक विद्यानिधि पूर्व जन्म में राधा रानी के पिताश्री थे, और गदाधर पंडित भगवान कृष्ण की लीला में राधा थे। और राधा रानी और उनका पिता अभी वो क्या हुए, गुरु और शिष्य बन गए यहाँ पे अभी नवद्वीप लीला में। यहीं पे वर्णन आता है कैसे गदाधर पंडित जो भक्ति का स्तर था बहुत उन्नत था। एक बार क्या हुआ, गदाधर पंडित और निमाय पंडित इनका साथ में और 2-3 भक्त हैं, जैसे मुकुंद है और दूसरा 1-2 भक्त हैं, वो लोग जा रहे हैं। जब घूम रहे हैं, जगदानंद पंडित थे। तब वो जाकर नवद्वीप में जब घूम रहे हैं, उनको लगा जैसे वृंदावन जैसे निमाय पंडित को महसूस हुआ। मुझे अरे हम वृंदावन में आ गया सोचते सोचते देखे एक बकुल वृक्ष था, और ये बकुल वृक्ष का अंदर एक पैरेट शुक पक्षी चिड़िया वो क्या करता था, उधर बैठा है। उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत से पकड़ लिए। पकड़कर बोलते हैं, शुक तुम बोलो भगवान का लीला कीर्तन करो, राधा कृष्ण का लीला बताओ हमको। तुम तो शुक का अवतार है। ऐसे बोलते बोलते भाव इतना आगे निमाय पंडित का वो भाव विवल होकर उस शुक को पकड़ गए। उनको बार बार फोर्स किया, तुम बोलो कुछ बोलो, राधा कृष्ण का लीला बताओ। और शुक भी क्या कर दिया बेचारा, वो क्या तुरंत चिल्लाते लगा, गौर हरि गौर हरि गौर हरि। जब गौर हरि चिल्लाते लगा, चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए। अरे गौर हरि क्यों बोलता है, हम तो बोलते हैं राधा कृष्ण लीला बताओ हमको, हम जो सुनने के लिए व्याकुल होते हैं वो बताओ हमको। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इतना भाव में रहते थे, उनको राधा कृष्ण की लीला छोड़कर कुछ दिमाग में घुसता नहीं था। इसलिए जब इतना हुआ तब क्या हुआ, और सुरपखी में इस गुस्सा होकर चैतन्य महाप्रभु छोड़ दिए। जब छोड़ दिया तब क्या हुआ, और सुरपखी चला गया पेड़ का ऊपर जाकर वो क्या जोर से चिल्ला, गौर 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 चिल्लाते रहा। वो जब चिल्लाते लगा तब चैतन्य महाप्रभु ने और गुस्सा, क्या कर रहा भाई। तब सुखदेव बोलता है, अरे राधा कृष्ण लीला क्या बताएं, राधा और कृष्ण तो यही है, गौर हरि होकर आए हैं। जब राधा कृष्ण गौर हरि होकर आए हैं, हम अलग से राधा कृष्ण बोलने क्या जरूरत है। मतलब
शुक पक्षी भी जो नवद्वीप में जो चिड़िया होकर भी आते थे, वो भी जानते थे राधा कृष्ण और महाप्रभु एक ही है। राधा कृष्ण मिलित तनु चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव लेकर कृष्ण स्वयं इस जगत में आए हैं। वो चिड़िया से भी यह मुझसे सुनना पड़ा। और क्या नवद्वीप में ऐसे सालग्राम, आपका गदाधर पंडित सालग्राम का पूजा करते थे, डेली सालग्राम शिला की पूजा करते थे। पूजा करते करते उनका डेली क्या होता था, जब पूजा में बैठ जाते थे ना, उनका इतना भाव आता था, वो क्रंदन करते थे और आग का पानी में वो सालग्राम भीग जाते थे। ऐसे बार बार पूजा छोड़कर चला आते थे, इसके बाद और जाते थे और उनका वही होता था। ऐसे होते होते फेड अप हो जाते थे, अरे क्या हो रहा है भाई, हम पूजा ही नहीं कर पाते थे। ऐसे गदाधर पंडित का भाव इतना स्ट्रांग था। एक बार वो नवद्वीप में जा रहे कौन, मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित, चैतन्य महाप्रभु उस नवद्वीप में घूम रहे। तुरंत वो देखे उनको एक वृंदावन का भाव उनको मन में आ गया। जब वृंदावन भाव आ गया, वो तुरंत मुकुंद बोले, देखो मुकुंद, हम कहाँ आ गया, हम वृंदावन में आ गया। देखो कैसे कदम वृक्ष देखो। ऐसे जब बोलते रहते थे तो मुकुंद क्या किए, चैतन्य महाप्रभु के इस भाव को दर्शन कर मुकुंद ने एक पूर्व राग सुर में एक वृंदावन लीला वर्णन करने शुरू किए, एक भजन किए, कीर्तन किए। जब पूर्व राग सुर में कीर्तन किए तो तुरंत क्या हुआ, भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का पूरा वो समझ गए हम अभी वृंदावन में है, वृंदावन भाव आ गया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित का बहुत संबंध था। उसमें कोई बोल सकते हैं गदाधर पंडित जब राधा रानी का अवतार है, गदाधर पंडित जब राधा रानी ही है, तब चैतन्य महाप्रभु क्यों हम बोलते हैं राधा और कृष्ण का मिलित तनु? कोई प्रश्न कर सकते हैं। इधर आचार्य लोग बोलते हैं चैतन्य चैतन्य ग्रंथ वर्णन है ऐसे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा रानी नहीं है। लेकिन राधा रानी के सारे भाव को लेकर आए, वो भाव को लेकर आए किसी लिए ना, उसको जानने के लिए राधा रानी हमको क्यों इतना प्यार करते हैं, राधा रानी हमको प्यार करने से क्या हमको मिलता है, वो जानने के लिए वो राधा रानी के भाव लेकर कृष्ण स्वयं आए हैं। और राधा रानी कभी नहीं थे, राधा रानी है नहीं। लेकिन राधा रानी के भाव जानने के बाद बाकी जो रह गया वो राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आए हैं। और गदाधर वही अपने को पूरा गौरांग महाप्रभु का सेवक का रूप में वो स्थापन किए हैं। अरे बहुत सारे वर्णन है। एक बार अद्वैत आचार्य के घर में जब निमाय पंडित आए हैं, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन होते होते तुरंत देखे निमाय पंडित मूर्छा चले गए। जब मूर्छा चले गए तो क्या होगा तब वो अद्वैत आचार्य मतलब हमारे वैष्णव समाज का सबसे ओल्डेस्ट सीनियर डिवोटी। हमारे वैष्णव जगत में चैतन्य महाप्रभु का जो लोग फॉलोअर है, उनका सबसे पुराना भक्त अद्वैत आचार्य जी, जो सदाशिव का महाविष्णु अवतार मानते हैं, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में बुलाकर ले आए हैं। जो उनका चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुआ उस टाइम में अद्वैत आचार्य का उम्र था 60 ईयर्स, 60 साल उम्र था। और वो उन्होंने क्या किए, तुरंत क्या किया, इतना सीनियर होते हुए भी, स्वयं विष्णु का अवतार होते हुए भी वो क्या किए ना, चैतन्य महाप्रभु मूर्छा गए हैं और अद्वैत आचार्य क्या किया, आरती प्लेट लेकर सारे प्रसाद लेकर उनको आरती कर रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं। वो जब कर रहे थे तब आपका गदाधर पंडित उधर थे। गदाधर पंडित बोलते हैं, अरे आप क्या करते हैं इधर, आप क्यों ऐसे करते हैं, क्या जरूरत है? तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आपका अद्वैत बोलते हैं, हम इसलिए करते हैं कि वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं भगवान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो चीज उनको बढ़िया से पता था। किसको? अद्वैत आचार्य को। और ऐसे गदाधर पंडित को पता था, लेकिन
गदाधर पंडित रिकॉन्फर्म करने पूछ रहे हैं। ऐसे होकर जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला में प्रवेश किए हैं, तब संन्यास लेने का पहले चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को, गदाधर पंडित को, मुकुंद दत्त को और उनका अच्छा वो लोग को बोले थे, बहुत लिमिटेड है, लेकिन वो लोग को चैतन्य महाप्रभु बोले थे कि हम अभी संन्यास लेने जा रहे हैं। और संन्यास जब लिए हैं तो उनका साथ में गोपीनाथ आचार्य पता था, और वो लोग क्या किए, चैतन्य महाप्रभु के साथ काटवा गए थे जो संन्यास लेने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ गए थे। कौन गए थे? नित्यानंद प्रभु गए थे, मुकुंद गए थे और गदाधर भी गए थे। और यहीं पे चर्चा आता है, जब चैतन्य महाप्रभु अपना वृद्धा माँ, माने 60 साल का वृद्धा माँ जिसके पास कोई सहारा नहीं था, उनका 16 साल का पत्नी विष्णुप्रिया देवी को छोड़कर संन्यास लिए, तब उसी रात में चैतन्य महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित थे, नित्यानंद प्रभु थे, मुकुंद थे और चंद्रशेखर आचार्य थे। और चंद्रशेखर उनका रिलेटिव होते थे, जो भी हो, वो सारे गंगा में तैर कर पार हो गए थे रात में। रात में नाव नहीं मिलेगा, इसे गंगा में, पूरा गंगा इतना बड़े है तब भी वो तैर कर चले गए थे। जाकर जब काटुआ में पहुंचे, काटुआ में वो दीक्षा लिए। जब संन्यास दीक्षा लिए, संन्यास दीक्षा लेने का बाद चैतन्य महाप्रभु का भाव आ गया, उनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। और वो श्री कृष्ण चैतन्य क्या किए, वहीं से उनको वृंदावन जाना है। और वृंदावन जाएंगे चिल्लाते रहे, अब क्या करें, वृंदावन कैसे जाएंगे? तब उनको वृंदावन, ठीक है चलो वृंदावन। वो 3 दिन 3 रात कीर्तन करते 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 ना सोए ना बैठे कुछ किए। नित्यानंद प्रभु लोग परेशान हो गए, भाई क्या कर रहे हैं, उधर कीर्तन कर चल रहे हैं कहाँ जाते पता नहीं। तब जाकर नित्यानंद प्रभु क्या किए, थोड़ा चालाकी किए, थोड़ा उनको बुद्धि घटाए कैसे क्या किया जाए। तब सामने में को बच्चे लोग गाय चराते थे, नित्यानंद प्रभु उनको बोले, देखो भाई तुम लोग एक काम करना, वो जो सन्यासी आ रहा है ना, उनको बोलना है, वो पूछेंगे तुम वृंदावन कहाँ है, तुम बोलना है यही वृंदावन है, ठीक है। तो वैसे ही हुआ, वो लोग जो आए बनना के, वो जब महाप्रभु कीर्तन करते हैं, आते आते वो गोप बालक लोग पूछे, अच्छा बोलो तो वृंदावन कितना दूर है? वृंदावन तुम्हारा आ गया है यार, यही तो वृंदावन है। वो जो वृंदावन है बोले, तब चैतन्य महाप्रभु ने बहुत खुश हो गए, जो हुई हो वृंदावन में आ चुका है। तो तुरंत वो क्या किए, नित्यानंद पूछे जमुना कहाँ है? जमुना यही दूर में जमुना है, पास में जमुना है। वो जमुना बोलकर गंगा में ले गए। गंगा में लेकर चैतन्य महाप्रभु को वो जब गंगा के पास ले गए, वो देखते हैं अद्वैत आचार्य उधर से एक नाव लेकर आकर खड़े हैं, नया वस्त्र लेकर आए हैं कि चैतन्य महाप्रभु कोई वस्त्र नहीं था, अपना कौपीन छोड़कर कुछ नहीं था। वो 3 दिन 3 रात से खाए नहीं पिए नहीं, वो भी ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। उनका से नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य, सॉरी गदाधर है, आपका मुकुंद दत्त है, चंद्रशेखर है। वो सब देखकर गदाधर पंडित एक्चुअली नित्यानंद प्रभु समझ गए थे उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कैसे कैसे उनको ले गए शांतिपुर अद्वैत आचार्य घर में। जब अद्वैत आचार्य घर में चले गए, तब नित्यानंद प्रभु पूछे चैतन्य महाप्रभु, अच्छा नित्यानंद तुम बोलो तो, तुम तो बोला जमुना है, अभी इधर तो गंगा है, जमुना क्यों बोला हमको, क्यों झूठ बोला? तो नित्यानंद बोले, देखो गंगा और जमुना दोनों प्रयाग में मिलते हैं, जहाँ प्रयाग में दोनों मिलते हैं उसको बाएं तरफ को बोलते हैं गंगा, दाएं तरफ को बोलते हैं गंगा, बाएं तरफ बोलते हैं जमुना। अभी हम जहाँ खड़े हैं गंगा का बाएं तरफ है, इसलिए वो बाएं तरफ जमुना ही होता है, हम कोई गलत नहीं बोला। जो भी हो, ऐसे होकर वो सारे उधर पहुंचे। कहाँ पहुंचे ना, उनका घर में, अद्वैत आचार्य घर में। और
अद्वैत आचार्य ने खूब बढ़िया से खिलाया उनको, क्योंकि 3 दिन से खाए नहीं कोई। जब खिलाए तब चैतन्य नित्यानंद प्रभु खा कर तो सो गए, पूरा टायर्ड होकर थे। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य खाने के लिए बैठे। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अरे हम लोग 3 दिन से खाना नहीं खाया, तुम क्या खिला रहा है, इतना कम क्यों लेकर आए? तो अद्वैत आचार्य बोलते, तुमको बुलाया नहीं हमने इधर, हम तो चैतन्य महाप्रभु के लिए खाना बनाया था, तुम क्यों इधर आए? ऐसे दोनों मजाक किए। जो भी हो, मजाक करते करते खाना खाए। खाना खाने के बाद इस संवाद चला गया सारा नवद्वीप में। जब नवद्वीप में संवाद व्याप्त हो गया, सारे नवद्वीप वासी आ गए चैतन्य महाप्रभु सन्यास रूप दर्शन करने के लिए। इसका पहले देखे थे निमाय पंडित का बचपन का जो बदमाशी, जो दुष्टामी करना देखते थे। इसका पढ़ाई का टाइम में देखे थे कितना इंटेलिजेंट है। इसके बाद वो लोग देखे थे जब चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जब वैष्णव बनकर आए, दीक्षा लेकर आए, उसका बाद उनका जो भाव वो भी देखे थे। अभी चौथा चीज देखने आ रहे हैं। अभी निमाय पंडित सन्यास हो गए, उनका नाम हो गया श्री कृष्ण चैतन्य। अभी श्री कृष्ण चैतन्य देखने के लिए सारे नवद्वीप से आए हैं। ऐसे चैतन्य वर्णन है नवद्वीप का, सिर्फ विष्णुप्रिया को छोड़कर कोई बाकी नहीं थे जो आए हैं दर्शन करने के लिए। और सब जब आए हैं नित्यानंद को दर्शन, चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, सारे चैतन्य भाव में विभोर हो गए। विभोर होकर वहीं से चैतन्य महाप्रभु माँ सची माँ ने चैतन्य महाप्रभु, देखो तुम तो वृंदावन होता है, तुम वृंदावन कौन है? कृष्ण है ना। अरे वही कृष्ण तो अभी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रूप में बैठे हैं। तुम्हें एक काम करना, तुम पुरी जाओ। पुरी किस लिए जाना? पुरी जाने से क्या होगा, पुरी से बहुत लोग आते हैं इधर गंगा स्नान करने के लिए, और हमारे यहाँ से बहुत लोग जाते हैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए। इसलिए एटलीस्ट तुम कैसे हो नहीं हो हमको संवाद मिलेगा, हम थोड़ा खबर अंतर लेंगे। और तुम वृंदावन जाओगे तब, और हम तुम कभी तुम्हारा खबर ही कोई तुम अच्छा है ना बुरा है, हम कैसे तुम कैसे, कोई खबर नहीं मिलेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को माँ ने रिक्वेस्ट की है उनको कहाँ भेजने के लिए? जगन्नाथपुरी। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे तो उनका साथ गदाधर साथ में थे। मतलब हम लोग इसका बाद हम देखते हैं गदाधर पंडित का पूरा चैतन्य महाप्रभु लीला के साथ एकदम बंधन है। हर जगह में कोई इंपोर्टेंट लीला आप देखेंगे गदाधर पंडित वही है, कोई इंपोर्टेंट लीला देखेंगे गदाधर पंडित वही है। अब और आगे बढ़ेंगे। इसका पहले छोड़ दिया हमने, जब जगाई माधे का उद्धार हुआ था तो अभी गदाधर पंडित उधर थे। ये वर्णन करते हैं जगाई माधे का जब उद्धार हुआ, तो गदाधर पंडित क्या करते थे, वैष्णव लोग बहुत अच्छे सेवा करते थे। कोई वैष्णव को जब प्रसाद देते थे, खिलाते थे ना, बहुत बढ़िया से आदर से खिलाते थे, क्योंकि वो समझते थे वही जो वैष्णव का हृदय से भगवान ग्रहण कर रहे हैं। जैसे भगवान को खिलाने में जितना सावधानी से खिलाना पड़ता है, उसी हिसाब से सावधानी से वो वैष्णव लोग खिलाते थे। इसीलिए जब जगाई माधे उद्धार हुआ, इसके बाद जगाई माधे को वही गदाधर पंडित बहुत बढ़िया से खिलाया। और देखो जगाई माधे का मुंह से अभी भगवान प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मतलब भगवान का कृपा वैष्णव पर इतना होता है, वैष्णव लोग जो ग्रहण करते हैं वो भगवान इतना खुश होते हैं। इसीलिए जगाई माधे उद्धार में भी वो गदाधर पंडित थे। बाद में जगाई माधे उद्धार में क्या हुआ था, जब जगाई माधे उद्धार हुए थे तब हम लोग देखें, जब चैतन्य महाप्रभु जगाई माधे को बोले, हम पूरा डिटेल्स नहीं जाएंगे, बोले देखो आज से तुम लोग प्रतिज्ञा करो, तुम आज से कोई पाप नहीं करोगे, कोई मांसाहार, कोई नेशा, कोई अवैध संग और द्वितीय क्रीड़ा कुछ नहीं करना है, और निरंतर हरिनाम करना है, बस हो गया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो वो लोग जगाई माधे जब वो प्रतिज्ञा किए हैं, तब महाप्रभु दोनों को आलिंगन किए। जब आलिंगन किए, वो जगाई माधे देखते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर था वो सोनाली था। महाप्रभु का शरीर सोनाली मतलब तप्त कांचन गौरांगी, जैसे राधा रानी का जो शरीर था ना, ऐसे शरीर चैतन्य महाप्रभु का था। जैसे सोना और हल्दी एक साथ मिलाकर जब गर्म होता है, सोना गर्म होता है, उसमें कोई हल्दी मिलाता है, वो जैसे रंग होता है ऐसे रंग था चैतन्य महाप्रभु का शरीर, हाथ उनका शरीर का रंग।
और वो उसी रंग को इसलिए वो रंग क्या हुआ ना, गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु जब दोनों को आलिंगन किए तुरंत वो क्या हुए, गौर सुंदर श्याम सुंदर हो गए थे, मतलब पूरा काला हो गए थे। जो काला हो गए थे तब ये गौर नेता का जगाई मारे और महाप्रभु देखकर उधर रोने लगे, अरे महाप्रभु क्या हो गया, क्या हो गया, हमारे सारे पाप ले गए, काला हो गए, मतलब गौर सुंदर क्या हो गए, श्याम सुंदर बन गए थे। तब महाप्रभु उनको पूरा नचाया, कीर्तन किया, कीर्तन किया, कीर्तन, इतना कीर्तन करते करते आस्ते 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 श्याम सुंदर और गौर सुंदर में बदल गए। और वो दृश्य में वो जहाँ हो रहा था वहाँ गदाधर पंडित थे, नित्यानंद थे और हरिदास ठाकुर थे और दूसरा भक्त लोग भी थे। जो जो गदाधर पंडित का पार्टिसिपेशन था वो बोले हम जा रहे थे। अभी इसके बाद जब गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ आ रहे हैं संन्यास लीला में, तब संन्यास लीला में महाप्रभु के साथ मुकुंद थे, नित्यानंद थे और गदाधर थे। वो लोग आकर जब दंड भंग का बाद नित्यानंद प्रभु जब उनका दंड तोड़ दिए, जब 18 नड़ा तक महाप्रभु आए, 18 नड़ा से चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे, क्योंकि वो जब 18 नड़ा से जगन्नाथ मंदिर का सुदर्शन चक्र दर्शन किए वो आपने संभाल नहीं पाए। सुदर्शन स्वयं जगन्नाथ होते हैं, वो दर्शन करने के बाद महाप्रभु इतना व्याकुल हो गए वहीं से, और पीछे देखने टाइम नहीं है, कौन कहाँ गया पता नहीं, वो दौड़ कर आए, आकर वहीं मंदिर के अंदर गिर पड़े। बाद में हम लोग सुने हैं कैसे सारण भट्टाचार्य उनको लेकर गए, उनको कैसे वो गदाधर पंडित वो भक्त लोग आए, आने के बाद जब वो लोग ढूंढ ढूंढ कर सार्वभौम भट्टाचार्य घर में गए, वो देखे वो चैतन्य महाप्रभु चेतना नहीं है। वो तुरंत क्या किए, जोर से कीर्तन किए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जब कीर्तन किए तब चैतन्य महाप्रभु का होश आ गया, बोला अरे हम कहाँ आ गया यार, हम तो मंदिर में था। इसके बाद वहीं गदाधर पंडित का भी रोल था कुछ। इसके बाद हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को जम्बेश्वर चोटा में उनको स्थान दिए, और जम्बेश्वर चोटा जहाँ जम्बेश्वर शिव उनका रखे, और वहाँ पे जो चटक पर्वत है से पर्वत के पास वो एक मिट्टी से मतलब बाली खोदते खोदते उधर से चैतन्य महाप्रभु ने एक गोपीनाथ विग्रह निकाले, और वो गोपीनाथ विग्रह को उन्होंने गदाधर पंडित को समर्पण किए थे उनकी सेवा के लिए। और गदाधर पंडित वो विग्रह को मृत्यु तक सेवा किए हैं, विग्रह सेवा नहीं किए, वहीं क्या करते थे, वहीं सेवा करते थे, और वहीं पर क्या किए, जब बोले देखा चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहेंगे हम भी पुरी में रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, और वो क्षेत्र संन्यास व्रत लिए। क्षेत्र से मतलब हम इस क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए पहली बार कोशिश किए तो गदाधर पंडित बोले नहीं नहीं आप वृंदावन नहीं जा सकते हैं, आप वृंदावन जाओगे तो हम भी साथ में जाएंगे। कहाँ साथ में जाएंगे, चैतन्य बोला अरे तुम कैसे साथ में जाओगे, तुम क्षेत्र संन्यास लिया है, तुम हमारे साथ कैसे जाओगे। और नहीं नहीं हम जाएंगे। अरे तुम जहाँ है वहीं नीलाचल है, नीलाचल में हम रहना चाहते थे, जगन्नाथ के धाम में रहना चाहते हैं, तुम तो स्वयं जगन्नाथ है, तुम्हारे साथ रहो ना नीलाचल में कोई फर्क नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको इतना नाराज होकर बोले नहीं तुम रहो इधर। लेकिन गदाधर पंडित गुस्सा होकर क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को लिए नहीं, और चैतन्य महाप्रभु दूसरा रास्ता में गए, गदाधर पंडित दूसरा रास्ता में गए। कटक में गड़गड़िया घाट जो है वही घाट का पास उन्होंने दोनों मिल गए। चैतन्य महाप्रभु पार है नाव में, गदाधर पंडित पहुंच गए। तब चैतन्य महाप्रभु बोले देखो गदाधर तुम तो अपना संन्यास धर्म खो रहा है और सारे पाप हमको लगेगा, क्योंकि हमारे लिए तुम ऐसे कर रहे हैं। गदाधर ना हम जाएंगे। तब चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत समझाए, बोले ठीक है तुम यहीं रहो, हम आने तक। जाकर वो नाव में चले गए, और वहीं पे गदाधर पंडित उनका चैतन्य महाप्रभु विरह में उनका वही मूर्छा गए। बाद में गदाधर पंडित पूरी वापस आ गए और आकर गोपीनाथ की सेवा की। जब चैतन्य प्रभु चले गए जाने के बाद उधर रूप सनातन को उद्धार किए,
रामकली में, और वहीं से वो गए कहाँ, कान्हा स्थान। जब उसी रास्ते में जा रहे थे तब सनातन गोस्वामी जो पहले साकार मल्लिक थे, और वो चैतन्य महाप्रभु बोले, क्योंकि महाप्रभु जहाँ जा रहे थे हजारों आदमी उनके पीछे घूम रहे थे। और बंगाल का नवाब हुसैन शाह, उस टाइम जो नवाब थे, वो क्या किए, उनका एक गुप्तचर था क्षेत्री बोलकर, वो क्षेत्री को भेजे, तुम देखो तो वो सन्यासी क्या करने इधर आया, इतना आदमी कहाँ चाहता है। इसके बाद वो आकर देख कर रिपोर्ट दिया, वो जानता है वो हिंदू था और वो तो मुसलमान, इसलिए वो बोले जानते हैं मुसलमान लोग तो बहुत परेशान करेंगे। बोले नहीं नहीं, वो भिखारी सन्यासी है यार, वही 2-4 आदमी उसके पीछे जा रहे हैं, कौन आपको बोला कितना आदमी। बाद में हुसैन साहब को पता चला बहुत आदमी उसके पीछे जा रहे हैं। वो बोले देखो, हम राजा होकर हम इतना खिलाते पिलाते देते हैं तो अब भी हमारे पीछे कोई नहीं आते हैं। वो फकीर है, कुछ देर के नहीं उसके पास, नंगा सन्यासी, वो अपना खाना कहाँ से जुगाड़ करके जानता नहीं, और उनका पीछे इतना आदमी घूम रहे, मतलब उनका पीछे अंतर कोई ऐश्वर्य शक्ति है। ऐसे सोचकर वो सोच रहे हैं, लेकिन जानते थे मुसलमान लोग वो कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वो महाप्रभु बोले देखिए, आप वृंदावन जाना है तब अकेला जा सकते हैं, लेकिन इतना आदमी लेकर कहाँ जा रहे हैं आप। और सनातन गोस्वामी का वो बात चैतन्य महाप्रभु को मन में बहुत टच किया, और वो कान्हा स्थान से वापस आ गए। जब वो वापस आए, वो आकर पहुंचे गदाधर पंडित के पास, तो गदाधर पंडित बोले देखा गदाधर, तुमने हमारे सारे यात्रा बिगाड़ दिया, हम तुम पहले से बोलते तुम मत आओ, तुम हमारे पीछे पीछे कटकता चला गया। तुम जो चला गया इसलिए हमारी यात्रा भी नहीं हुआ, ना तुम वृंदावन जा पाए ना हम वृंदावन जा पाए। इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु जब तक पुरी में रहते थे, उनका एक सिस्टम था, डेली वो जाते थे गदाधर पंडित के पास, डेली क्यों जाते थे, गदाधर पंडित भागवत श्रवण पढ़ते थे, और वो भागवत में डेली उनको एक ही चर्चा होता था, ध्रुवचरित प्रहलाद चरित, डेली वही सुनते थे। गदाधर पंडित सुनाते थे। गदाधर पंडित पूछेंगे प्रभु आज क्या पढ़ाई करें, क्या पढ़ेंगे, महाप्रभु की बोलेंगे ध्रुवचरित प्रहलाद चरित, एक बार खत्म हो गया और एक बार 100 बार पढ़ते थे। और महाप्रभु वही सुनकर महाप्रभु क्रंदन करते थे और गदाधर पंडित क्रंदन करते क्रंदन करते सारे किताब का जितना अक्षर था, हैंड राइटिंग किताब है, वो सारे खराब हो गया था। ऐसे वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु हर साल जैसे वृंदावन नवद्वीप से वैष्णव भक्त लोग आते थे चतुर्मास्य के लिए, पूरी रथ यात्रा के लिए, वो लोग जब आते थे तब वो लोग 4 महीना रहते थे पुरी में, तब सारे गदाधर पंडित के पास आते थे और गदाधर पंडित का आशीर्वाद लेके जाते थे। ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा किए तब वृंदावन जा रहे हैं, जाकर जब प्रयाग तीर्थ में पहुंचे, प्रयाग तीर्थ में एक ब्राह्मण के साथ उनका भेंट हुआ। वो ब्राह्मण का नाम था वल्लभ भट्ट। वो वल्लभ भट्ट ने बहुत ज्ञानी थे और वो इतना पंडित थे, वो अपने भागवत का टीका लिखे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए, वल्लभ भट्ट महाप्रभु का दर्शन के लिए पुरी आए। पुरी आकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किए और उनको बताएं कि प्रभु हमने भागवतम का भाष्य रचना किया है, हम सुनाना चाहते हैं आपको। और चैतन्य महाप्रभु एक सिस्टम था, कोई भी चीज कोई सुनाना चाहता था, पहले स्वरूप दामोदर को सुनाना पड़ता था। स्वरूप दामोदर उनका सेक्रेटरी थे और स्वरूप दामोदर जब ऑथराइज करेंगे तब चैतन्य महाप्रभु सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे नहीं। क्योंकि इसका कारण था वही, चैतन्य महाप्रभु एक भी मुहूर्त को दूसरा चीज सुनना नहीं चाहते थे। जो भगवान का प्रीति के लिए नहीं होगा, जो भगवान का रस के लिए नहीं होगा, वो सुनेंगे नहीं बस। लेकिन वो आपका स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको रिजेक्ट कर दिए। किसका? वल्लभ भट्ट का श्रीमद् भागवतम कमेंट्री। जब रिजेक्ट कर दिए, वो चले गए गदाधर पंडित के पास। गदाधर पंडित के पास बैठकर वो भागवतम बोलने लगे। गदाधर पंडित क्या करें, इतना बड़ा पंडित बाहर से आए, बोल नहीं पाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु देखिए हम सुनना नहीं चाहते, तो बोलते रहते हैं। जब भागवतम खत्म हो गया
तब एक दिन महाप्रभु आए हैं गदाधर पंडित के पास टोटा गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए। और वही टोटा गोपीनाथ में जामेश्वर टोटा का जो टोटा गोपीनाथ अभी भी है मंदिर है, जब आए तब वो बोले देखिए हम पूरा भागवतम का सारे चर्चा करवाया और सारे हम किसको गदाधर पंडित सुनाया। सुनने बाद बोले और एक लाइन बोले लेकिन हमने श्रीधर स्वामी का जो टीका है वो टीका को पूरा रिजेक्ट करवाया। जब वो सुने चैतन्य महाप्रभु बहुत नरम स्वर में बोले देखो कोई औरत अपना स्वामी को छोड़कर दूसरा पास जाता है उसको वेश्या कहलाते हैं। वो सुनने के बाद बल्लभ भट्ट का दिमाग घूम गया। वो वही सोचते रात में सो नहीं पाए। सोने के बाद रात को उनका स्वप्न आया। स्वप्न में वो देखें चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण। वो सुनने के बाद एक्चुअली कृष्ण मतलब क्या, वो जो बल्लभ भट्ट थे बाल गोपाल का पूजा करते थे। वो बाल गोपाल पूजा करते करते और चैतन्य महाप्रभु बाल गोपाल के दर्शन किए। करने के बाद दूसरा दिन आए, आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। आकर बोले हे प्रभु आप हमको आशीर्वाद कीजिए। इसके बाद गदाधर पंडित से उन्होंने दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद उनको जो गोपाल थे बाल गोपाल, इसके बाद बाल गोपाल छोड़कर किशोर गोपाल का पूजन किए। मतलब हमारा जो 5 रस होता है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, वो वात्सल्य रस का भक्त थे। अभी उनको माधुर्य रस में ट्रांसफर किया गया, मतलब वो माधुर्य रस का भक्त बन गए। ऐसे गदाधर पंडित के बहुत सारे शिष्य थे, जैसे लोकनाथ गोस्वामी, जैसे भूगर्भ गोस्वामी, जैसे मधु पंडित बाद में जो राधा गोपीनाथ मंदिर वृंदावन में पुजारी हेड पुजारी थे वो मधु पंडित, और अनंत आचार्य जो वृंदावन गोविंद मंदिर का, रूप गोस्वामी जो गोविंद मंदिर वहाँ के हेड पुजारी थे, सनातन गोस्वामी का जो मंदिर मदन मोहन मंदिर वहाँ के हेड पुजारी वो भी गदाधर पंडित का दीक्षित है। ऐसे बहुत सारे भक्त गदाधर पंडित से दीक्षा लिए थे और बाद में वो लोग वृंदावन में जाकर गोस्वामी लोग का सेवा किए थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने डेली आते थे। जब चैतन्य महाप्रभु का इस संसार से जाने का इच्छा हुआ तो वो क्या किए, एक दिन गदाधर पंडित के पास आए। आकर सारे भक्त लोग उदंड कीर्तन करते हैं। करते करते चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ का जो अल्टर है अल्टर का अंदर घुसे। चैतन्य महाप्रभु ने कई बार ऐसे किए हैं पहले से। जब चैतन्य महाप्रभु ज्यादा भाव उनको आ जाता था वो जाकर गोपीनाथ को आलिंगन करते थे, ऐसे उनका आदत था। इसलिए उस दिन वैसे किए हैं। ऐसे जब अंदर घुस गए पर्दा बंद कर दिए, करने के बाद वो उनको गोपीनाथ को आलिंगन किए। इसका बाद बहुत समय चला गया, पर्दा खुला नहीं और चैतन्य महाप्रभु उधर से आए नहीं। वहीं चैतन्य महाप्रभु बाद में देखा गया जो गोपीनाथ का जंघा में एक टूटा हुआ है, उसका अंदर महाप्रभु का वस्त्र वहीं पड़ा है और चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ का अंदर प्रवेश किए और वही कीर्तन करते करते महाप्रभु प्रवेश कर गए। अभी इधर वर्णन आता है जब नित्य, उसका पहले की बात है जो चैतन्य प्रभु थे उसमें नित्यानंद प्रभु ने जब बंगाल से आए हैं वो क्या किए, कुछ अच्छा राइस चावल लेकर आए। चावल लेकर एक्चुअली वृंदावन नवद्वीप से जो भक्त लोग जाते थे उस टाइम में सारे महाप्रभु के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। कोई बड़ी लेकर जाते थे, कोई चावल लेकर जाते थे, कोई भगवान के पीठे बना लेकर जाते थे, बहुत कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। भर मुआ तेल, जोधानंद में तेल लेकर गए थे महाप्रभु का सिर में लगाने के लिए। ऐसे वो लोग जब आए हैं वो जो राइस जो चावल था और चावल गदाधर पंडित देखे हैं, देखकर बोलते हैं अरे नित्यानंद प्रभु चावल कहाँ से ले आए, ना हम बंगाल से ना ऐसे चावल तो इस दुनिया में नहीं है।
ये उसका जो रंग है, उसका जो भाव है, उनका जो शेप है, उनका जो सेंट है, वो इस दुनिया का नहीं है। वो लगता है कोई वैकुंठ से आया है। ऐसे बोल को चावल को खाना बनाकर भगवान को नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को खिलाएं, उस दिन सब्जी बनाएं, और जो इमली होता है, इमली का जो पत्ता होता है, वो पत्ता से एक दाल बनाए। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को रहते हुए वो घटना हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु वो भी उसको ग्रहण किए थे। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, तब हम लोग देखें कैसे गदाधर पंडित प्रसाद खिलाते थे। हम अभी हमारे इस्कॉन का प्रभुपाद जब पहले शुरू किए इस्कॉन का मूवमेंट, तब अमेरिका में वो अकेला थे, वो खुद खाना बनाते थे, पूरी हलवा आलूदम वो सब बनाते थे, और वो प्रसाद खिला खिला कर भक्त बनाए। क्योंकि प्रसाद जो खाते हैं वो शुद्ध भगवान का आशीर्वाद उनको मिलता है, और वो आशीर्वाद से उनका हृदय में भक्ति प्रस्फुटित होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होने के बाद एक दूसरा घटना घटा। श्रीनिवास आचार्य ने जो जागी ग्राम का थे, वो जागी ग्राम से वो पुरी गए महाप्रभु के दर्शन के लिए। उन्हें पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु का अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए वो जब पुरी में जाकर सुने चैतन्य महाप्रभु नहीं अप्रकट हो गए, वो पूरा फेंट हो गए, अचैतन्य हो गए। होने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनका स्वप्न दर्शन दिए और बोले देखो तुम जाओ गोपीनाथ का मंदिर में जाओ, वहीं गदाधर है, उनका सेवा करो। तो श्रीनिवास आचार्य गदाधर पंडित के पास गए टूटा गोपीनाथ में, और गदाधर पंडित का अंडर में, उनका चरण में आत्मसमर्पण किए और भागवतम का शिक्षा लाभ किए। तो भागवतम के लिए वो जब भागवतम पढ़ते हैं, कुछ पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि गदाधर पंडित पढ़ते उनका पूरा किताब का सारे अक्षर खत्म हो गया। अभी वो पढ़ने लायक नहीं रहा, क्योंकि उनका इतना आंख से पानी निकलता था, उनका भाव इतना आता था, वो किताब ही खराब हो गया। इसलिए वो क्या किए, और इधर बंगाल में गए एक किताब के लिए। उस टाइम में ऐसे प्रिंटिंग मशीन था नहीं, किताब छपते भी नहीं था, हाथ में लिखते थे। 18,000 श्लोक हाथ में लिखना बहुत कठिनाई भी था। तब वो जाकर बंगाल से और एक भागवतम, हैंड रिटन भागवतम लेकर पुरी आए। जब पुरी आए, पुरी में आकर जब पहुंचते हैं, तब देखते हैं भागवतम तो आ गया, गदाधर पंडित नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद गदाधर पंडित उनका विरह में बहुत व्याकुल होकर एक दिन उन्होंने एक माला लेकर पहनने जाते हैं गोपीनाथ को। गोपीनाथ इतना बड़ा है, वो माला खड़ा नहीं हो पाते। गोपीनाथ माला उनका सेवा लेने के लिए उधर छोटा हो गए। अभी भी वो गोपीनाथ ऐसे ही है। गदाधर पंडित के लिए उनका सेवा ग्रहण करने के लिए वो माला को छोटा बनाए, वो उनका हाइट छोटा हो गया, मतलब वो बेंड होकर बैठे। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने ये जो गदाधर पंडित माला पहनाए। ऐसे और कुछ दिन के बाद गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु का प्रकट के बाद वो क्या कहें, उनका अपना अप्रकट हो गए। अप्रकट होने के बाद जब श्रीनिवास आचार्य घूम कर आए गदाधर पंडित के पास, किताब भागवतम पढ़ेंगे, तो गदाधर पंडित है ही नहीं अभी। इसके बाद बहुत रोने लगे। महाप्रभु तो पहली बार चले गए, अभी सेकंड बार आए, हम गदाधर पंडित चले गए, हम क्या करें, कहाँ पढ़ेंगे। तो वो उन्होंने स्वप्न में गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु एक साथ में आए। उनको बोले तुम्हें काम करना है, तुम वृंदावन में जाओ, और वृंदावन में जाकर गोस्वामी लोग उधर है, वहीं पढ़ाई करो। तब श्रीनिवास आचार्य ने बाद में वृंदावन गए। वृंदावन जाकर जीव गोस्वामी का अंडर में, क्योंकि उस टाइम में षड गोस्वामी लोग दूसरा गोस्वामी में चले गए थे, और जीव गोस्वामी अंडर में वो भागवतम का पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद
बाद में वो आए इधर कहाँ बंगाल में प्रचार करने के लिए। जैसे हम लोग उड़ीसा में श्यामानंद प्रभु, बंगाल में श्रीनिवास आचार्य, बांकुड़ा पुरुलिया उस क्षेत्र में, और नरोत्तम दास ठाकुर, वो तीनों एक ही समय का है। वो तीनों वृंदावन से एक साथ आए, आकर नरोत्तम दास ठाकुर बांग्लादेश में और आसाम में और मणिपुर में उस प्रदेश में प्रचार किए, और बंगाल में श्रीनिवासाचार्य, और वो रह गए कहाँ उड़ीसा में श्यामानंद प्रभु। उड़ीसा में कुछ मेदिनीपुर कुछ इलाका होता है जो पश्चिम बंगाल उसमें होते। ऐसे गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी थे, और राधा रानी का जो भगवान पर जो प्रेम होता था, प्रीति होता था, उसको उन्होंने प्रकट किए हैं। और उनका अंत तक, उनका जब तक उनका इस जगत से जाने तक वो भगवान का विरह में विरह भाव में रखते हैं। वो आज उनका आविर्भाव तिथि का शुभ अवसर पर हम लोग थोड़ा चर्चा किया। अभी समय व्याप्त होता है, अभी 8:14 हो गया। ये कुछ प्रश्न थे, कुछ प्रश्न कर सकते हैं आप लोग, हम कहीं रखेंगे। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न होने से प्रश्न कर सकते हैं। अनम्यूट कर। हरे कृष्णा। जो ओडिया भी कहले चलेगा, हिंदी कहले चलेगा। ओडिया का हाँ अवश्य चेंज हो पारे। एक्चुअली बात्सल्य रस माधुर्य स्तरटा अलग। चैतन्य महाप्रभु शिक्षार बात्सल्य रसटा को गौण रस भाव ग्रहण कराई, माधुर्य रसटा को मुख्य रस हिसाब ग्रहण कराई। चैतन्य महाप्रभु जो मैंने फॉलोअर से माने बात्सल्य रसटा को कहीं बात्सल्य रस आस्वादन करते। आम चैतन्य महाप्रभु जगत जिते दिन थे कौटी सब जगह राधाकृष्ण विग्रह प्रतिष्ठा कर बाल गोपाल विग्रह प्रतिष्ठा एमती इस्कन भी कौन से मंदिर रे गौड़ी मठ कौन से मंदिर बाल गोपाल विग्रह प्रतिष्ठा कराई। सब जगह माधुर्य रस विग्रह प्रतिष्ठा कराई, कहीं उन्नततार रस। बुझिपार। अच्छा ऋतिका, तुम ऋतिका कहो तो हाँ। अच्छा सुनो, हम उड़िया में बोल दिया ना, हिंदी में बोलते हैं। हमारा चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है उसमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य सर्वोत्तम रस होता है। और हम भगवान को सेवा करने के लिए, गोलोक वृंदावन जाने के लिए हमको माधुर्य रस का आस्वादन करना पड़ेगा। और आप कोई भी रस में रह सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन माधुर्य जो होता है वो सर्वोत्तम होता है, श्रेष्ठ रस होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो निर्देश है, उनका जो आदेश है, उनका जो फॉलोअर्स लोग है वो माधुर्य रस को ही फॉलो करते हैं। और ऋतिका, तुम्हारा जो प्रश्न पहले था ना, व्हाट्सएप प्रश्न भेजा था ना, वो प्रश्न का उत्तर हमने दिया। एक शिव जी का द्वादश महाजन का एक सेट गया है, हम रिकॉर्डिंग किया है, तो उसको से कांटेक्ट करो, वो दे देंगे शिव का। तो पता चलेगा शिव बड़ा ना, विष्णु बड़ा ना, दुर्गा बड़ा ना, कौन बड़ा है। ठीक है, वो प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। और कुछ प्रश्न? थैंक यू। हरे कृष्णा। हम लोग अभी नरसिंह कथा शुरू करेंगे। हाँ हरि बोल। कृष्ण प्रभु। हाँ हाँ हाँ, वो प्रश्न
प्रश्न का उत्तर हम बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु मायावादी से संन्यास दीक्षा लिए, मायावादी से हरिनाम दीक्षा भी लिए। देखिए श्रीधर स्वामी तो मायावादी ही थे। श्रीधर स्वामी बेसिकली मायावादी थे, मायावादी सन्यासी, लेकिन उनका जो सिद्धांत है वो मायावाद सिद्धांत के साथ कोई मेल नहीं। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, मायावाद दर्शन मतलब, मायावाद बोलते हैं हम सब एक है, भगवान एक है, इस संसार में जो कुछ देखते सारे ब्रह्म है, ब्रह्ममय जगत है और हम ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्म में जाएंगे। लेकिन वो सब बोलते हैं हम एक है, सब अनेक है, किसी के साथ किसका मिल नहीं। कोई बोलते हैं ब्रह्म श्रेष्ठ है, कोई बोलते हैं वो ब्रह्म एक पानी के सदृश है, कोई ब्रह्म एक अग्नि के सदृश है, कोई ब्रह्म एक वायु के सदृश है। एक्चुअली उनका ब्रह्म के बारे में कोई आइडिया ही नहीं। और हम आपको बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब दीक्षा लिए, जो जिससे संन्यास दीक्षा लिए, उनको पहले तत्वमसि एक संन्यास मंत्र होता है। तत्वमसि मीन्स दो अर्थ होता है उसका। एक अर्थ होता है हम ब्रह्म बन गए, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई बिकेम ब्रह्म। जैसे सन्यासी लोग बोलते हैं नमो नारायण बोलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जो सन्यास बन गए वो नारायण ही बन गए, ऐसे उनका भावना है। लेकिन हमारे जो वैष्णव का भाषा में तत्वमसि मतलब आई एम योर्स, हमने आपका बन गए। मतलब आज से हम सन्यास ले लिए, मतलब हम आपसे आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम आज से आपका बन गए, मतलब आपका चरण में हम पड़े रहे, आपका सेवा के लिए हम तैयार है। इसलिए वो अर्थ अलग होता है। वो मायावादी लोग जो अर्थ में ग्रहण किए, चैतन्य महाप्रभु उस हिसाब से नहीं लिए। दूसरा बात है, जब चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिए तब उनका जो गुरु थे, वो गुरु ने पहले उनको बताए, चैतन्य महाप्रभु उनको बताए हमें क्या नाम होगा। श्री कृष्ण चैतन्य नाम चैतन्य महाप्रभु ने और नाम दिए, इसका बाद उनके गुरु उनको नाम दिए। ऐसे बात नहीं, उनके गुरु अपने से कुछ किए। अरे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे। और दूसरा बात है, उस टाइम में मायावाद का छोड़ कोई रास्ता नहीं था। आप देखिए, और दूसरा जो संप्रदाय थे वो संप्रदाय इतना प्रोमिनेंट नहीं थे, जो कोई खोज ढूंढने मिलते नहीं थे। ये चैतन्य महाप्रभु मायावादी से संन्यास लिए थे, दीक्षा भी लिए थे मायावादी से, दोनों ही मायावादी है। लेकिन जैसे आप बोले माधवेंद्र पुरी तो मायावादी संन्यास होते हैं। माधवेंद्र पुरी वृंदावन में गोपाल की सेवा किए हैं, माधवेंद्र पुरी चंदन जात्रा चालू किए हैं, माधवेंद्र भगवान के इतने व्याकुल थे, है तो मायावादी संन्यास। ये उनका जो भाव था, उनका जो चिंतन था, वो तो कोई मायावादी संन्यास से नहीं था। इसलिए मायावादी संन्यासी बहुत लोग होते हैं। जैसे आप देखेंगे आज के दिन में बहुत सारे मिशन होते हैं, रामकृष्ण मिशन होते हैं, कुछ मिशन होते हैं, उससे बहुत लोग लेते हैं कृष्ण मंत्र लेते हैं, कोई शक्ति मंत्र लेते हैं, कोई शाक्त मंत्र लेते हैं। ऐसे होता है वो लोग का। इसका मतलब है तो परंपरा, उसमें कोई वेजिटेरियन होते हैं, कोई नॉन वेज होते हैं, संत होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। आप सोचेंगे कैसे ऐसे हो गया, क्योंकि वो लोग जतमत ततपथ, जितना आप जो सोचेंगे वही आपका रास्ता है। इसलिए बहुत सारे हैं जो वैष्णव है लेकिन उनका परंपरा में आते हैं, ऐसे भी होता है। हरि बोल। और कुछ ना, हम लोग का अभी हम शुरू करेंगे नरसिंह कथा। नरसिंह कथा हम सोचते हैं 15 से ऐसे कुछ शुरू करेंगे। डेली शाम को 7 बजे से 8 बजे तक नरसिंह कथा करना, डेली। तब क्या होगा, हम नरसिंह चतुर्थी से आ रहा है अगले 23 तारीख से ऐसे कुछ है, 25 तारीख तक हम नरसिंह कथा 25 तारीख तक हम लोग 15-16 ऐसे कुछ शुरू करेंगे। पहले नोटिस दे देंगे आपको, ग्रुप में छोड़ देंगे, तब हम लोग एक सब्जेक्ट लेकर 25 तारीख के अंदर नरसिंह कथा खत्म करेंगे। क्योंकि नरसिंह कथा बहुत बड़ी चैप्टर है, इसलिए उसको चर्चा का सब समझ चाहिए। इसलिए हम लोग उसी हिसाब से बढ़ाएंगे, जैसे वो आस्ते आस्ते जाकर हम 25 तारीख को उसको एंड करेंगे। इसलिए आप लोग चल रहेंगे तो हम नरसिंह कथा बढ़िया से चला पाएंगे। हिंदी में करेंगे, हिंदी में, जो हिंदी हमारा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, हिंदी में। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ कौन तो माधुर्य रस माने होची भगव हाँ माधुर्य, हाँ सुनिए, माधुर्य से मतलब होता है जैसे एक स्त्री स्वामी के साथ संबंध रखते हैं, जैसे स्वामी स्त्री के साथ संबंध रखते हैं उसको माधुर्य रस बोलते हैं। भगवान के साथ हमारे जो संबंध है वो शांत दास्य, शांत रस मतलब होता है जिसमें कोई रेसिप्रोकेशन होता नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं होता है, दोनों का संबंध है लेकिन कोई किसी को कोई बात नहीं करते हैं। जैसे आपका घर का सामने दूसरा घर, दूसरा किसी का घर है, आप जानते हैं घर का आदमी प्रोफेसर है, वो इस कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनका एक लड़की है वो मेडिकल पढ़ती है, एक लड़का है जो अभी छोटा है क्लास 10 में पढ़ता है, लेकिन आपसे 15 साल से एक साथ है लेकिन कहीं मुलाकात भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुआ, जरूरत नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं उनको, वो भी जानते हैं आपको, उसको बोलते हैं शांत रस। समझ गए? जो भगवान को, जो मुनि लोग भगवान को ध्यान करते हैं, भगवान हृदय में परमात्मा में दर्शन करते हैं और भगवान का दर्शन करते बस, इसके बाद क्या करेंगे पता नहीं उनको, वो दर्शन करते करते उनका संपर्क खत्म हो गया, मतलब वो वही खुश है। समझ गए? उसको बोलते शांत रस। उससे थोड़ा उन्नत होता है दास्य रस। दास्य मतलब जहां भगवान का भक्त सेवा करता है, जो भगवान की सेवा करता है मतलब शांत से थोड़ा उन्नत है, जहाँ भगवान भक्त का अंदर बातचीत होता है, भगवान भक्त समझते हैं भगवान क्या चाहिए नहीं चाहिए, भगवान समझते हमारे भक्त को क्या चाहिए नहीं चाहिए। समझ गए? इसका बाद आता है सख्य रस। सख्य रस में भगवान और भक्त दोनों समान हो जाते हैं, दोनों खेलते हैं, धुलते हैं, एक साथ लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं, एक प्लेट में दोनों खाते हैं। समझ गए? लेकिन एक एक रस थोड़ा उन्नत होता है, शांत से दास्य से थोड़ा उन्नत होता है, दास्य से सख्य और उन्नत होता है। सख्य रस में भगवान को जो आनंद आता है वो आनंद दास्य रस में नहीं होगा, क्योंकि एक नौकर भगवान के साथ इतना अच्छा मिल नहीं पाएगा, संबंध रक्षा नहीं कर पाएगा। इसके बाद वात्सल्य आता है, जहां भक्त भगवान को पिटाता है, मारता है, गाली देता है, शासन करता है, क्योंकि भक्त चाहता है जैसे वो हमारा लड़का है, हम लड़के को अच्छा रखना है, ठीक है ना, उसका भलाई के लिए हम शासन करना है। लेकिन वात्सल्य रस के बाद जो माधुर्य रस आता है, पति पत्नी का जो संबंध होता है, वो संबंध वात्सल्य रस से भी उन्नत होता है, उसमें भगवान और भक्त का संबंध और ज्यादा घनिष्ठ होता है, उसको कहते हैं माधुर्य रस। समझ गए? ठीक है, और कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण।